कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। उसका आचरण ही उसे बड़ा बनाता है। और उसको इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट हूँ उसमें मैं फिर बता देता हूँ कि मैं कहानी इसलिए बनाता हूँ कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ होता है, मेंटल पीस या मेंटल जो हमारी मानसिक शांति है उस पर डिपेंड करता है। तो जितना हमारा ज़रूरी होता है जो फिजिकल हेल्थ, उतना ही ज़रूरी होता है हमारे लिए जो मन की शांति है। अगर आपके मन की शांति नहीं होगी तो ना नींद आएगा, ना कुछ भी होगा। और आपको अगर नींद नहीं होगा आएगा प्रॉपर, तो आपकी सेहत का बिगड़ना वहीं से शुरुआत होता है। और मन की शांति हमें क्यों नहीं मिलती? जब भी हम कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, वो बुरा कार्य करके दूसरों से तो अपने को छुपा सकता है, लेकिन अपने आप जो उनके अंदर एक चेतना बैठी हुई है उससे अपने को नहीं छुपा सकता। वो हमेशा उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको हमेशा उसको याद दिलाता रहेगा कि तुमने क्या किया है और तुमने ऐसा क्यों किया है। ये ज़रूरी है कि हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, हम अपनी चेतना की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम माया से जुड़े होते हैं। लोभ और जो पाने की लालसा होती है उससे हम अपने कार्यों का सफलता और विफलता का विश्लेषण करते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे कार्य नहीं करते जो हमारी मन को शांति तो देती हो लेकिन हमें विफलता देती हो। विफलता हम इसलिए उसको मानते हैं क्योंकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा या कितना हमने आमदनी किया उस हिसाब से। हम विफलता इस हिसाब से नहीं मानते कि हमने समाज में कितनी शांति अर्जित की और सही में सफलता का क्या मापदंड है। सफलता का मापदंड क्या पैसे कमाना है, क्या रुपए कमाना है, क्या संपत्ति कमाना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो जितने भी लोग जो समाज में जो धनाढ्य लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, वो एक सफल जिंदगी या मानसिक रूप से शांतिप्रिय जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं कोई छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उससे बताऊंगा कि इस कहानी के आपको क्या मिलता है और क्या सबक लेना चाहिए। कहानी ऐसा है कि एक राज्य में एक महामंत्री थे। उनकी बहुत आदत था, राजा भी बहुत सम्मान करते थे और प्रजा भी बहुत सम्मान करती थी। इवन राज्य के एक एक दरबारी उनका बहुत सम्मान करते, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि लोग उनके सम्मान इतना क्यों देते हैं, उनका सम्मान क्यों करते हैं। तो हर आदमी के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई ठीक है मेरी इज्जत है लेकिन क्यों है। कभी कभी ये विचार आता है, तो उनके दिमाग में भी ये विचार आया। उन्होंने जानने की कोशिश किया तो किसी ने उनको सलाह दिया और वो सलाह के हिसाब से उन्होंने कार्य किया। अब ये मैं बताऊंगा अंत में ये वो सलाह किसने दिया, क्यों दिया। क्योंकि जब उनको ये जानने की लालसा हुई तो लोग अपने जो मित्र मंडली है जो उनको बहुत ही नज़दीकी समझते हैं उनको बताया कि लोग मेरे को इतना सम्मान और इज्जत क्यों देते हैं। तो किसी ने उनको सलाह दिया और उन्होंने क्या किया कि जब वो शाम को जब दरबार के बंद होने के बाद एक जो भी पैसा का उनका खजाना होता था राजा का, वो पूरे आंकलन करने के बाद लोग बाहर निकलते थे। तो वो भी निकलते थे दरबार बंद होने के बाद, तो वो क्या करते थे, एक असरफी चुरा ली एक दिन। जो वहाँ पे बैठा हुआ था, जो उस संपत्ति का या जो भी उसका कोषाध्यक्ष जो रख रखाव कर रहा था, देख रेख कर रहा था, उसने उसको नज़रअंदाज किया। हो सकता है कि भूल में हो गया वो महामंत्री जी से। महामंत्री जी बोले यार ये उठाया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने दूसरे दिन दो उठाया,
फिर भी उसने क्या, उन्होंने तीसरे दिन 3 उठाया। तो जो बैठा था सैनिक, उसने सोचा कि यार एक दिन तो गलती हो सकती है, 2 दिन अनजाने में हो सकती, तीसरा दिन तो मतलब इनको लत लग गया। उन्होंने उनको पकड़ लिया और सैनिक लोग उनको राजा के दरबार में लेके गए। राजा के जब दरबार में लेके आए तो सैनिकों ने बताया कि उनको क्यों पकड़ के लाए हो, और जितने भी दरबारी तो अचंभित हो गए, और राजा भी पहले तो अचंभित हो गए। चूंकि उनको सैनिक ने पकड़ लिया तो रंगे हाथ, तो सजा तो सुनाना था। उन्होंने राजा ने मंत्री को बोला कि आपको 10 साल का कारावास का सजा दिया। अभी इतना ही बोला था कि महामंत्री जी बोले कि नहीं हुजूर, मुझे क्षमा कर दें, अब मुझे ज्ञान मिल गया। तो बोले जी क्या ज्ञान मिल गया? तो वहीं पे राज ऋषि बैठे थे, ये मैंने बीच में आपको नहीं बताया था जानबूझ के, वहाँ राज ऋषि बैठे थे। अच्छा सुनिए, फिर मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ कि कहानी शुरू से लेकर अंत तक देखें, स्किप ना करें, एंड मत देखें प्लीज़, क्योंकि क्या है उससे आपको वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ देना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब कहानी वहाँ से शुरू करते जहाँ मैंने छोड़ा था। तो बोले ये क्या बात है? तो बोले कि देखिए राज ऋषि के पास मैं गया था, यहीं पे बैठे हुए, उन्होंने मेरे को ये बताया उपाय। तो कह रहे क्या तुम्हारा सवाल क्या था? कह रहे कि मेरे को लगा कि अरे यार इतना लोग क्यों सम्मान करते हैं, आपको भी सम्मिलित किया उसमें कि आप भी मुझे बहुत सम्मान करते हैं, सारे दरबारी भी क्यों सम्मान कर रहे हैं। मेरे को इसका मतलब जानना था कि उतना सम्मान किसी को समाज में या दरबार में नहीं मिल रहा था, तो क्या तुमको मिला? कह रहा मेरे को ये मिला कि आदमी सम्मानजनक नहीं होता, आदमी कोई सम्मान नहीं पाता, उसका आचरण उसको समाज में सम्मान दिलाता है। मतलब आप जैसा व्यवहार करेंगे, आप जैसे लोगों के साथ पेश आएंगे, आपका आचरण जैसा होगा, आपके कार्य जैसे होंगे, आपके कर्म जैसे होंगे, वही आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। झूठ की प्रवृत्ति कुछ दिन तक छुप सकती है, आप 2-3 साल, 4 साल, 10 साल तक राज कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीके से बनाया हुआ जो अपना सम्मान है, या सही तरीके का किया हुआ कर्म जो आपको सम्मान दिलाता है, वो आपके जाने के बाद, मतलब आपके मृत्यु के पश्चात भी समाज में आपको सदियों तक याद दिलाता रहता है कि एक आदमी ऐसा हुआ था जो इतने अच्छे कर्म करके गया। और ये आपको मानसिक शांति देती है। जब आप कोई अच्छा कर्म करके अच्छा सम्मान पाते हैं तो आपकी चेतना और लोगों की जो चेतना होती है, लोगों का सम्मान करने का भाव होता है, दोनों एक बिंदु पे मिल जाते हैं, जो आपको मानसिक रूप से बहुत ही संतुष्टि देते हैं। अगर आपको कोई सम्मान दे रहा है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप जानते हैं कि आपने यहाँ पे झूठ बोला है, तो वो आपको सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना आपको बोल रही है आप इस सम्मान के हकदार नहीं हो। तो प्लीज जब भी कोई कार्य करें तो ये सोचे कि आपकी चेतना आपको क्या समझती है, आपका अंतरात्मा आपको क्या मानती है, सही या गलत।